एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी का ल्यूसेंट बुक कंप्लीट करवाया जा रहा है, जो कि ऑडियो सेशन में आपको पूरा करवाया जा रहा है। तो आज क्लास 9 की बारी है, जहां पे आपको गुप्त उत्तर काल और वर्धन वंश के बारे में पता चलेगा। मतलब कि 647 ईस्वी तक की सारी स्टोरी पता चलेगा प्राचीन भारत के इतिहास में, जो कि क्लास 9 है। तो जरूर इस क्लास को फॉलो करो। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये जीके जीएस का सेशन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप लोगों को ल्यूसेंट कंप्लीट करवाने का यहाँ पे 1 मंथ का टारगेट रखा गया, आप लोग को पता है। तो अब प्राचीन भारत का अब 1-2 चैप्टर ही बचा हुआ है, इसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएंगे। तो थानेश्वर में वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया? वर्धन वंश बोलो या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ मिलान करने वाला है राज्य और उसकी राजधानी को लेकर। ओके, तो वर्धन की राजधानी थानेश्वर है, मौखरी का कन्नौज है, बाकाटक का पुरिका है, और मैत्रक का बल्लवी है। मतलब कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार और मैं इसको टिक करवा देती हूँ। वर्धन का थानेश्वर, मौखरी का कन्नौज, बाकाटक का पुरिका और मैत्रक का बल्लवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में राजवंश और उसके संस्थापक के नाम है। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्धन या पुष्यभूति। आपको मैंने अभी जस्ट बताया, तो वर्धन के संस्थापक पुष्यभूति हो जाएंगे, मतलब कि 4 हो जाएगा। मौखरी का बात किया जाए कि मौखरी के कौन होंगे, तो अभी जस्ट मैंने इसका भी आपको एक्सप्लेन किया था, भट्टारक हो जाएगा। नेक्स्ट है बाकाटक, बाकाटक का हो जाएगा बिंदे शक्ति, वही मैत्रक का ईशान वर्मा। मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कदम राज्य की राजधानी, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था, उसकी राजधानी कहाँ पे है? मतलब मयूर शर्मन जिन्होंने कदम राज्य की स्थापना किया था, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? बेसिकली ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बैजंती या बनवासी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में हुआ अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? संस्कृत का महान विद्वान और लेखक कौन सा राजा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित के यहाँ पे बात किया जा रहा है कि किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? यहाँ बात किया जा रहा है हर्षवर्धन के समय में चीनी तीर्थ यात्री कौन सा जो भारत आया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परांतक ने। परांतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की बात किया जा रहा है कि किसे हराया था, तो यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। यदि बात किया जाए द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ओके, बाणभट्ट की बात किया जा रहा है कि किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोनों के बीच जो मध्य संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख से मिलता है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतापशील हुन हरिन केशरी महाधीराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? यहाँ पे आप एक भी नाम जानोगे तो आसानी से टिक कर सकते हो, क्योंकि महाधीराज की बोला जाए, महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। जिसे आपको पता चला प्रभाकर वर्धन को ही प्रतापशील और हुन हरिन केसरी की भी उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो हर्ष की बात किया जा रहा है जो थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज को स्थापित किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सकलोतरा पथनाथ किसे कहा जाता है? सकलोतरा पथनाथ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन को ही सकलोतरा पथनाथ कहा जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग याद कर लोगे तो आपको डबल फायदे हैं आपके मेरिट बनने के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोग एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? ये क्वेश्चन VVI में आप लोग डाल लो क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा रहा है कि हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो हर्षवर्धन को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? उत्तर भारत का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल का कौन शासक हर्ष के समकालीन थे? हर्ष के समकालीन कौन थे? शशांक था, जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था, याद है ना शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किसे नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य शासन पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट के किनारे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नर्मदा नदी के तट के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो आपको शहर कौन सा हो जाएगा? कन्नौज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? ये भी क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो ये बाणभट्ट हो जाएगा जो कि दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 21, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो ये अपने प्रयाग में क्या करता था धार्मिक सभा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है? यदि पूछा जाए थानेश्वर का कि थानेश्वर कहाँ पे, तो हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो बी का हो जाएगा, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने किया था? हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या की बात किया जाए तो किसने किया था? गौर नरेश शशांक ने। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? मतलब उसका किस उपलक्ष्य में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 26, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो ये तो क्वेश्चन हो चुका है कि हर्षवर्धन और थानेश्वर को कन्नौज ले गया था। कन्नौज की बात किया जाए, कन्नौज किस प्रदेश में है? तो कन्नौज आपका यूपी में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 28, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? हेनसांग के समय की बात किया जा रहा है तो मथुरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका। कवि बाणभट्ट निवासी थे। देखो यहाँ पे बीपीएससी तक क्या सारे क्वेश्चन है, तो जान सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है। कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? तो थानेश्वर का। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नागानंद का रचनाकार कौन है? नागानंद का रचनाकार कौन है बात किया जाए तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ पे किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलन किया था। तो यदि प्रयाग जिसको याद रहेगा, कन्नौज तो याद ही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा लेना इसमें। 32 नंबर क्वेश्चन, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के नाटकों के रचनाकार हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट है गुर्जरों को किस शासक ने परास्त किया था? यहाँ बात किया जा रहा है गुर्जरों को परास्त करने का, तो कौन से राजा ने किया था? तो हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है 34, आज भी भारत में हिंसा को याद करने का मुख्य कारण क्या है? मतलब मुख्य कारण उसको याद करने का सियुकी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35,
हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो पुलकेशन द्वितीय के यहाँ पे बारे में बात किया जा रहा है, तो वो बतापी और बतापी या बदामी का शासक था। 36 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश से किया। उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लवी नरेश का नाम था, बल्लवी नरेश का क्या नाम था? 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवसेन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते। 37 नंबर क्वेश्चन में 641 में किसने चीन के राजा ताई त्सुकुंग के पास एक राजदूत भेजा था? ताई त्सुकुंग के पास किसने राजदूत भेजा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, ओके, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से किया गया? तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन को 2 बार आपको बताऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में आ चुके हैं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा वांग हुएन तसे। वही आपके क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझो। 38 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, कितने? 3, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसका विस्तार से वर्णन किया? मतलब जो उसका घटना हुआ था हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद, उसके विस्तार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर वांग हुएन तसे हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि या यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप वीवीआई में डाल सकते हो। 39 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि यात्रियों में राजकुमार यदि पूछा जाए तो हेनसांग है। शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हेनसांग। क्वेश्चन नंबर 40, हेनसांग लगभग कितने साल रहा भारत में? तो भारत में लगभग वो 14 साल रहा। कितने साल रहा हेनसांग? 14 साल पूरे भारत में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 जो कि क्वेश्चन नंबर में आपको बताया जा रहा है कि हेनसांग के समनार्थ और महायान धर्म के प्रचार हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? 643 ईस्वी में कहाँ करवाया था? कन्नौज में, मतलब कि यूपी में। क्वेश्चन नंबर 42, कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका है, किसने रोका है भाई? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुलकेशन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट अशोक के दक्षिणावर्त आगमन को रोका पुलकेशन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्राम की आय दान स्वरूप में दिए थे? 100 ग्राम की आय दान स्वरूप में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रचना और रचनाकर से जुड़ा हुआ और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ से आप एक एक क्वेश्चन को भी यदि जानोगे तो आप टिक कर सकते हो, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन जाना है। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूंगी हर्षचरित मतलब कि बाणभट्ट, तो कादम्बरी का भी बाणभट्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अभी मैं मिलान कर रही हूँ उसके बाद मैं बताऊंगी कौन सा होगा, आप भी मिलान करते जाओ। हर्षचरित मतलब एक को 4 से मिला दिया गया। नेक्स्ट है नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक मतलब भर्तृहरि, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही सूर्य शतक का मयूर, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद मतलब इसका हर्षवर्धन, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं रखता है? कौन सा शासक या कवि हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं रखते हैं? तो इसका राइट आंसर कालिदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन किस नवीन शासक प्रणाली को जन्म नहीं दिया था? हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित है? तो अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, बिल्कुल सही है।
सिंहनाद महासेनापति था, बिल्कुल सही है। कुंतल सेनापति था, ये भी सही है। मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहां पे आप लोग जानोगे कि भारत के लोगों को ये तारीफ भी किए, थोड़ा सा ये किए लेकिन भारत के लोगों के बारे में तारीफ भी किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कौन से शासक है जो भारत के गर्म मिजाज के बोला था, तो वो हेनशांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 50 ही होगा। यदि टॉप 1 में रैंक पे रखोगे तो 50 होगा इस चैप्टर का। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया जा चुका है। अग्रहार, अग्रहार का अर्थ क्या होता है? तो अग्रहार का सही मायने में अर्थ बताया जाए तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। ये वो बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन में आप लोग डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर यदि 51 की बात किया जाए, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता है, या फिर पूछोगे घंटी यंत्र या तुला यंत्र का संबंध किससे है, तो ये मैं बताना चाहूंगी खेत की सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या होता है? बात किया जा रहा है एरीपति मतलब कि जलाशयों की भूमि से इसका संबंध है एरीपति का। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा 1/6 से 1/10 तक था। वहीं आपको मौखरी शासक की राजधानी, ये मैंने बताया था मौखरी शासक की राजधानी कहाँ पे, तो 54 का हो जाएगा कन्नौज। तो ये सारे सेशन को एक बार कंप्लीट करो और सेकेंड बार में सोचो खुद से भी, यदि 55 क्वेश्चन है तो 55 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहा है। 1 से 2 बार करोगे तो ये सारे जीके का मतलब कि जितना भी लोचा रहता है जो कि आपको लगता है कि बहुत हार्ड है, वो आपको 1 मंथ के अंदर आपको ईजी लगने लगेगा और आपको हर एक एग्जाम आप पास कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है जीके जीएस के बिना सारे एग्जाम अधूरे होते हैं। नेक्स्ट है सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हो? तो ये हो जाएगा वेनसांग। वेनसांग सियुकी नामक यात्रा विवरण से जुड़ा हुआ है। तो आज के आपके ये चैप्टर के क्लास जो कि प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था क्लास 9 गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश बोलो, ये समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन भारत का लास्ट वीडियो होगा जो कि विविध मिसलेनियस होगा और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब कि सारे चैप्टर का जो निचोड़ है उस क्लास में मिलेगा क्लास 10 में, तो क्लास 10 जरूर अटेंड करना जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है। तो आई होप सो ये क्लासेस आपको कंटिन्यू बहुत पसंद आ रहे होंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ बहुत जल्द।